अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और यहाँ आने की यूँ तो कई वजूहात होती हैं हर दफ़ा, मगर इस बार जो वजह बनी वो बनी स्टूडेंट्स अलायंस का एहतजाज, जिसका आज 7वां रोज़ है। 7 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर जो तलबा व तालिबात हैं वो सरापा एहतजाज हैं। किस बात पर एहतजाज चल रहा है, कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स दिया, ये सब कुछ आज आपको बताएंगे। मगर जो बुनियादी चीज़ है इस एहतजाज की वो इस महंगाई के दौर में इजाफ़ी फ़ीसेस और फिर लेट फ़ीस के नाम पर एक पॉलिसी बनाई गई है जामिया कराची की तरफ से, उसके हवाले से जामिया कराची के जो तलबा व तालिबात हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या कुछ निकल कर सामने आया है, ये एहतजाज कब तक चलेगा, कहाँ जाकर थमेगा, ये बताएंगे आज आपको अपने इस शो में। अच्छा जनाब, इस वक्त जामिया कराची में मौजूद हैं और बड़े ज़ोर शोर से यहाँ एहतजाज चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की। और ये सब क्यों हो रहा है, आज छठा 7वां रोज़ है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कौन सा ईयर है आपका, कौन सा डिपार्टमेंट है? और यूनिवर्सिटी में तो बच्चे यू आर सपोज टू स्टडी है, आप लोग एहतजाज पर क्यों आ गए? डिपार्टमेंट मेरा क्रिमिनोलॉजी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। हमारे एहतजाज का जो मेन मकसद है कि हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है, फीसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स, दीगर जितने भी जामिया के अंदर इशूज़ हैं, इनके लिए हम तलबा अलायंस ने एक हक दो जामिया के नाम से मुहिम चलाई है, जिसका आज 7वां रोज़ है, एक हफ्ता पूरा होने वाला है। इस वक्त इंतज़ामिया को जू की तू नहीं है, जबकि VC को चाहिए कि हमारे पास आए, हमारे मुतालिबात सुने और इस पर अमल करें, कि ना कि VC अपना ऑफिस ताले लगा के, इस वक्त VC ने अपने ऑफिस पे ताले लगा के वो निकल चुका है। क्योंकि VC जो है इस वक्त हमारा रूहानी जामिया के अंदर टीचर जो है रूहानी बाप की जगह पे होता है। जबकि वो हमारे पास आएगा, हमारे मुतालिबात सुनेगा, तो ये प्रोटेस्ट ही पे एहतमाम होगा। अगर ये आगे मज़ीद ये प्रोटेस्ट हमारे VC ये चाहता है कि ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ती रहे, तो ये हमारी जो प्रोटेस्ट आज जामिया के अंदर कल मेन रोड पे होगी, यहाँ तक कि गवर्नर हाउस तक भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हुकूक है वो जायज़ हुकूक है। हमारी फीस में बात करें, आए रोज़ हर सेमेस्टर के बाद जो बिजनेस मॉडल रूल अपनाया गया है जामिया के अंदर, हर सेमेस्टर के बाद 30% इस वक्त फ़ीस बढ़ाई गई, जो कि JSC की रूल के मुताबिक देखें तो साल के बाद जो 10% है वो होना चाहिए। लेकिन उन्होंने री एडमिशन के नाम पे 5000 का जो भत्ता ले रहे हैं वो भी काबिल कबूल नहीं है। मेन मुतालबात में फ़ीस है री एडमिशन का जो उन्होंने 5000 का भत्ता जैसे ले रहे हैं, अल्टीमेटली फीस के ऊपर ही आता है ना। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें पॉइंट्स की, 45,000 का बेच तालिब इल्म जामिया के अंदर, जिसके लिए 27 पॉइंट्स हैं, वो भी अंदर बैठने के लिए मुनासिब कोई सिस्टम ही नहीं है। 27 पॉइंट तो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। और कल ही इस वक्त मेमूनाबाद वाली जो पॉइंट पे आग लगी, स्टूडेंट अल्लाह का एक वो था कि बच गए, मतलब गाड़ी खस्ता हाल थी। बिल्कुल खस्ता हाल था और पॉइंट के अंदर आग लगी है। कि कल की बात है, रिसेंटली बात है। अच्छा, आप क्रिमिनोलॉजी में मॉर्निंग के स्टूडेंट है, इवनिंग के? मॉर्निंग का स्टूडेंट हूँ। क्या फीस है आपकी? इस वक्त मेरी 50 से ऊपर गई है फीस पर सेमेस्टर 50 से ऊपर फीस गई। आपका फाइनल ईयर है? जी फाइनल ईयर है। जब आपका एडमिशन हुआ था उस वक्त क्या फीस? उस वक्त 40 थी। 10,000 रुपये? 10,000 से ज़्यादा ही हो गई है। अच्छा, इस 10,000 में कितनी परसेंटेज करके ग्रेजुअली ये बढ़ी है? मतलब लास्ट ईयर कितना % बढ़ी थी? लास्ट ईयर भी कोई 25-30% बढ़ा हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने 30% बनाया, फिर उसके बाद लेट फीस के साथ इन्होंने 50%, अब 50,000 मेरी फीस है तो इन्होंने लेट फाइन जो लगा दी 50%, जिसमें मैं बारूँगा एक दिन अगर मैं लेट होता हूँ किसी मसले की वजह से, मजबूरी की वजह से, तो मैं 25,000 और एक्स्ट्रा इस जामिया को, एक दिन का 25,000? एक दिन लेट होता है तो उसके ऊपर 25,000 पेनल्टी लगती है और 5,000 री एडमिशन, तो पूरे 30,000 एक दिन लेट होने की वजह से पूरे 30,000 जामिया अपने जेब में हड़प लेती है। ऊपर से जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, अपना जो भी एक्सपेंस हम खुद करते हैं, तो इस वक्त जामिया बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए जामिया नहीं रही है। इन्होंने जामिया को इस वक्त एलीट क्लास तक महदूद रख दिया है, कि ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा आके यहाँ से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या क्या गरीब के बच्चे को ये राइट नहीं है कि वो इस जामिया से पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पॉलिटिशियन बने? ये इन्होंने वो हक छीना हुआ गरीब के। अच्छा, जामिया कराची तो जानी ही इस हवाले से जाती है कि कराची की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और उसके साथ साथ एक आम कराची आइट या एक आम लड़का वो भी जामिया कराची में बासानी एडमिशन ले सकता है, जिन्हें बाहर बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलते। तो अब अफोर्डेबल रहा है आपके लिए? बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं रहा है। जामिया कराची, जामिया सिंध, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा फीसेस ले रही है और किसी तरह भी मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गई है। मैं अगर आपको बात करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस तो 1,80,000 रुपये फ़ीस है जामिया कराची, जो कि सरकारी जामिया है उसकी। 1,80,000 रुपये बच्चा दे और उसको सफ़र करने के लिए पॉइंट ना मिले, वो क्लास
क्लास में बैठे तो टूटी हुई कुर्सियाँ मिलें और पंखा गिर जाए। बड़ा अच्छा बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर फर्नीचर यहाँ पे फर्नीचर मिलेगा, यहाँ पे आपको ठंडे कमरे भी मिलेंगे। ये एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पे बीसी बैठते हैं। लेकिन तलबा के अगर आप क्लासरूम देखे सामने आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे बुरा हाल है, खस्ता हाल है। अभी कुछ दिनों पहले की मैं बात करूँ तो फूड साइंस के डिपार्टमेंट की छत गिर गई है। आप सोचें कोई शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बता रहे हैं कल पॉइंट में आग लग गई, आप बता रहे हैं छत गिर गई। जी, परसों मोमिनाबाद के पॉइंट में आग लग गई थी और उससे पहले छत गिर गई थी फूड साइंस डिपार्टमेंट की। हमारे मुतालबात यही हैं कि फीसेस में कमी की जाए, लेट फीस को ख़त्म किया जाए जो कि 50% है। आप मुझे बताएं कि 50% अफोर्डेबल है या नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे मुतालबे हैं कि पॉइंट्स में इजाफा किया जाए, जो खस्ताहाल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कार्ड किया जाए ताकि उनमें जो है हादसात का जो इम्कान है वो कम हो सके। अच्छा जनाब, जब जामिया कराची में आते हैं तो आपको मेल स्टूडेंट्स के साथ फीमेल स्टूडेंट्स की भी एक बड़ी तादाद दिखाई देती है, और आज के एहतजाज में भी हमें ये सब दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर स्टूडेंट्स की। ज़रा इनसे बात करते हैं। कल आप लोगों की वीसी से भी मुलाकात हुई, आप उसमें वफ्द में शामिल भी थी जी। क्या एटीट्यूड था सर का, क्या उन्होंने यकीन दहानी कराई? यकीनी तौर पर आप लोगों को कुछ ना कुछ तसल्ली तो दी होगी। वीसी साहब ने जो तसल्ली दी है वो तसल्ली बख्शी नहीं है, मसला ये अच्छा? है। वीसी साहब से हमने कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं की थी। वीसी साहब से एक छोटी सी डिमांड की थी कि बढ़ती फीसेस को ज़रा कंट्रोल में रखें। जो 50% पेनल्टीज़ आप एक सेमेस्टर फीस पे लगा रहे हैं उसको कम करें। देखिए, हम एग्री करते हैं, हर जगह पेनल्टीज़ होती हैं, आपको पे करनी पड़ती हैं, लेकिन ये कहाँ का असूल है कि 50% पेनल्टी आपने लगा दी है। अब एक बच्चा है, उसकी 80,000 फीस है, उस पर एक सेमेस्टर बाद वो अगर लेट हो जाता है तो उस पर 50% इम्प्लीमेंट कर दी जाती है पेनल्टी। फिर वो 5,000 और देने, वो रीएडमिशन अलग, सेमेस्टर एग्जामिनेशन अलग। 40,000 तो वो फंड लग गए, वो जो पेनल्टी लग गई तो कितने हो गए? 1,20,000 एग्जामिनेशन, 1,25,000, 7-5 मिलाया रीएडमिशन 1,30,000। एक बच्चा जिसने 80,000 नहीं दे पाया वो 1,30,000 कहाँ से देखा? तो सोचने का सवाल है। बच्चे इसका फायदा भी तो उठाते हैं ना, फीसेस दे ही नहीं रहे होते, समटाइम्स ले भी रहे होते हैं घर से फिर भी नहीं दे रहे होते। अब 2 अरब रुपए के वाजबात हैं जामिया कराची के ऊपर। नहीं, ये ऐसा इशू नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, जब उन्हें घरों से मिल रही है तो वो दे रहे हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत इश्यूज आते हैं। आप सिर्फ फीस को नहीं देख सकते, आप ट्रांसपोर्ट देखें, आप कभी केयू के पॉइंट देखें, भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को उसमें घुसाया हुआ होता है। 45,000 एक पूरी जो है बच्चों का फिगर आउट मैं आपको बता रही हूँ, और पॉइंट कितने हैं? 20। 45,000 बच्चे 20 पॉइंट्स में आ सकते हैं? पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है, आप इसको कह ही नहीं सकते। आधे से ज़्यादा बच्चे तो वैन्स में आते हैं। वैन्स वाले आपको पता है यहाँ से जौहर तक का ही लगा लें, केयू से 8,000 लेते हैं। हाँ, एक ये बड़ा मसला है। अगर वैन में हम आते, फॉर एग्जांपल कोई जामिया कराची गुलशन हदीद से आ रहा है तो उसको तो अपनी सेमेस्टर फीस जितनी वैन की भी फीस निकालनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो है आप वैन में आती हैं? नहीं, मैं भी पॉइंट में आती हूँ, और भेड़ बकरियों की तरह ही हम लोग भी आते हैं, लटक कर आते हैं। और कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ पहले तो हैं ही नहीं, और जो हैं उनके हालात इतने बुरे हैं कि बता नहीं सकते। तीन डब्बे का नाम सुना है ना आपने? वो होते हैं हमारे पॉइंट्स। सॉरी, क्या होता है? जो वो बूसी टुकड़े होते हैं ना, 3 डब्बे, वो 3 डब्बे हैं ये पॉइंट्स। हाँ, वो आप छत को ऐसे करें ना तो शायद वो आपके हाथ पे ऐसे आ जाएगी वो छत। इतनी वो पूरी जंग, बारिश, वो हर चीज ऐसे। आपका कौन सा ईयर है? मेरा 2nd ईयर है अभी। और डिपार्टमेंट? मेरा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। एडमिशन के वक्त क्या फीस थी, आज क्या फीस है? एडमिशन के वक्त हमारी आई थिंक 27,000 थी या इतनी थी। अभी हमारी 33,000 फीस है। और हमारी क्लासेस में कोई पंखे, कोई मतलब गर्मी में हम लोग बैठ के पढ़ते हैं। अगर ये लोग एसी में बैठे हुए हैं, हमारे लिए एटलीस्ट आप लोग पंखे तो चलाओ। हर जगह एसी तो लगा आप हमारे लिए एटलीस्ट पंखे तो चलाओ ना, कम से कम। हाँ, आप क्लासेस विजिट करें। और इतनी बिल्डिंग्स की बुरी हालात हैं कि ऐसा लगता है कि एक झटका अल्लाह ना करे और ये बिल्डिंग तबाह। कभी फीस आपकी रुकी है? नहीं, मैं अपनी फीस पे करती हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है कि मेरे माँ बाप जिस तरह कमाते हैं ना, ये लोग एक फीस पे इतना, और मैं अकेले नहीं पढ़ती ना, फिर मेरे और बहन भाई भी पढ़ते हैं, तो उनके इतने किराए, फिर हर चीज़ पे इन्होंने बहुत। अच्छा, जामिया कराची आना किसका ड्रीम था आप में से? सबका ही ड्रीम था। जामिया कराची में आना एक ड्रीम इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इसकी डिग्री की एक वर्थ है, लेकिन अब इन्होंने पहचान है हमारे शहर की। एग्जैक्टली ये इसे एक मिनी पाकिस्तान कहा जाता था एक वक्त में। अभी जो मेरी है वो है 30,000, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस मिला के 5,000 35,000 हो गई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सब सेमेस्टर्स की पे है। जो स्टूडेंट्स हैं
वो इसलिए भी ज़्यादा परेशान है कि जिस तरीके से इस वक्त इन्फ्लेशन रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, यकीनी तौर पर एक स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी एजुकेशन को भी साथ साथ चलाना। और कराची के अगर हम नौजवानों की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस वक्त जामिया कराची की जो फीसेस हैं काफ़ी ज़्यादा फीसेस हैं और उसके अलावा जो लास्ट ईयर का इंक्रीमेंट, फिर इस बार जो एक उस पर इंक्रीज लगाया गया, फिर कुछ लेट फीस की पॉलिसी, ये इतनी सख्त पॉलिसीज़ हो चुकी हैं कि अब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुहाल हो गया है। मुझे ये बताएं, इस वक्त जामिया कराची में एडमिशन के वक्त कितने पैसे खर्च होते हैं और डिग्री लेते लेते उसका कितना लग जाता होगा यहाँ पर फाइनेंस? देखें, अव्वल तो पहली चीज़ ये है कि एडमिशन की पॉलिसीज़ बहुत चेंज होती रहती हैं, ठीक है। उसमें अभी पिछले साल का आपको मैं बताऊं कि प्रोविजनली बेस पे इन्होंने एडमिशन दिया स्टूडेंट को। ठीक है। प्रोविजनली बेस ये थी कि एडीए एडीसी के जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए थे बीएस थर्ड ईयर में उनको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया। बीएस थर्ड ईयर में उनको एडमिशन दे दिया, अब रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। अब वो बच्चा पढ़ना स्टार्ट हो गया। जब पढ़ना स्टार्ट हो गया है तो उनको बोला है कि अगर आपका एडीए या एडीसी में पेपर रुक गया तो आपका ये एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जो आपकी टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी खराब हुआ होगा। फिर उसके बाद अगर वो यहाँ पर आता है और अपनी जेन्युइन फीसें टाइम पे देता है तो अव्वल तो वो फीसेस ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे जहाँ पर 20,000 रुपये जिस डिपार्टमेंट की है वो यहाँ पर आके डबल हो जाती है। वो आप सिंध के अंदर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को देख लें या आप सिंध यूनिवर्सिटी को देख लें तो उनकी जो जिस डिपार्ट की फीस सिंगल होगी यहाँ पर उसकी डबल है। अव्वल तो वो यहीं से डबल दे रहा है। फिर उसके बाद जब वो एक सेमेस्टर किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि लाजमी सी बात है मिडिल क्लास लोग हैं, घर में एक कमाने वाला है और उस हो जाता है तो लेट हो जाती है, बीमारी आ जाती है, और जिस तरह मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, महंगाई है, तो जब वो एक फीस को लेट कर देता है तो उसके ऊपर वो 50% पेनल्टी एक लगती है। फिर उसके ऊपर 5,000 रुपये अलग से चार्ज किए जाते हैं। यहाँ तक कि इतना बटोरा जाता है कि अगर आप वाउचर निकालने जाते हैं तो 100 रुपये का वो वाउचर की फ़ीस भी आपसे लेंगे। भाई आपने तो उसको ज़बा कर करके थक गए, उसके बाद वो 100 रुपये भी आप निकाल रहे हो। मतलब कि वो जो 20,000 फ़ीस है वो माशाल्लाह से 35-40 हज़ार पे पहुँच जाती है लेट की वजह से। तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट में जब आए तो उस वक्त क्या फ़ीस थी, आज क्या फ़ीस है? मैं हूँ क्रिमिनोलॉजी में, उस टाइम पे चल रही थी 39,000। ठीक है। आज अगर आप जाके देखेंगे तो 68,000 जो है वो फीस हो गई है फाइनल, और आने वाले उसमें 10% और लगेगी तो समझें कि 85,000 हो जाएगी फीस। और अगर लेट हो गए तो उस 68 के साथ आपने उसका 50% भी देना है, 5,000 री एडमिशन भी मैंने देनी है। फिर उसके अलावा जो है और चीज़ों के चार्जेस लगाने, क्विक पे से जो मेरा वाउचर डाउनलोड होगा 50-60 रुपये मैंने उसके देने। भाई किस लिए देने? 3-4 बड़े मुतालबात हैं, पॉइंट्स, फर्नीचर, लेट फीस और फीसेस, ये आप लोगों के बड़े मुतालबात हैं। इस वक्त फिलफॉर कौन सा मुतालबा जामिया मान ले तो ये एहतजाज थम सकता है? देखें, सबसे बड़ा मुतालबा हमारा है फीस या लेट फीस? फीस पे लेट फीस, ठीक है। फीस पे जो लेट फीस लग रही है फिलफॉर खत्म करना चाहिए, वो हो गई। उसके साथ जो है वो री एडमिशन की जो री इनरोलमेंट की फीस है 5,000 वो हो गई। उसके अलावा जो है ये क्विक पे सर्विस वगैरह जो इन लोगों ने अपनी तरफ से लगाई है, वाउचर जिस तरह स्टूडेंट को पहुंच जाया करता था वो फीसेस, मतलब जो एक्स्ट्रा। और मेन सबसे चीज़ इस एक महीना पहले ही नोटिफिकेशन निकाला गया है कि जिस स्टूडेंट ने अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं जमा की, मतलब ये पॉलिसी निकली है कि हम आपको गोली से मारेंगे, अगर गोली से आप बच जाते हैं तो कम से कम चाकू का जख्म तो हम आपको देंगे। अब वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन ये निकलता है कि जो स्टूडेंट अपनी फीस नहीं भरेगा उसके पेपर्स नहीं चेक किए जाएंगे, उसका परफॉर्मा नहीं भरेगा और वो जो है आपका सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, सेमेस्टर ही ज़ाया हो जाएगा। अच्छा। अब जब सेमेस्टर ज़ाया हो गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए या फीस देने के लिए किसी से उधार ले लिया, कुछ भी ले लिया, अब वो आता है उसने वो 50% फिर भी देनी है, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं से उसको दबोचना है और दबोच रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जामिया कराची के स्टूडेंट्स इस वक्त
बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त महंगाई के दौर में जब आप फीसिस के हवाले से एहतजाज कर रहे होते हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। जब अभी मैं इन स्टूडेंट से बात कर रहा था, यकीनी तौर पर अगर सेमेस्टर ख़राब होने का ख़तरा होता है किसी भी स्टूडेंट को, तो फिर वो किसी भी हद तक जाता है, और अगर वो एक्सट्रीम किसी हद तक जाएगा तो यकीनी तौर पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आपकी क्लियर है फीस? जी कभी रुकती है? कभी ऐसा हुआ लगा कि भाई इस दफ़ा सेमेस्टर फीस शायद रुक जाए? इस बार लगा था, क्योंकि इस बार एक्स्ट्रा अच्छा। चार्जेस बहुत इन्होंने रख दिए थे ना, क्योंकि एग्जामिनेशन फ़ीस भी आ गई, डायरेक्टली उन्होंने इतनी इंक्रीज़ कर दी। कोई इन्फॉर्म नहीं किया था पहले कि फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी। पर सेमेस्टर हमारी फ़ीस इंक्रीज़ होती जाती है। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा जियोलॉजी। क्या फीस है आपकी सेमेस्टर की? 30,500 है। और कौन सा ईयर है? मेरा सेकेंड ईयर है। सेकंड ईयर। तो एडमिशन के वक्त कितनी थी फर्स्ट सेमेस्टर? मेरी एडमिशन के वक्त थी 27,000। 27। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा डिपार्टमेंट में जियोलॉजी है। अच्छा, यही फीस है आपकी भी? जी। भर रहे हैं टाइम पर या रुकी है कभी? भाई महंगाई है, कभी रुक भी सकती है। ऐसी पोजीशन हो जाती है कि रुकने वाली हो जाती है, लेकिन फिर जैसे जैसे करके करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन क्लियर है लड़कों से जब मेरी बात हुई ना, वो तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है, वो कहते हैं कि ये जो 50% वाला मसला है और 5,000 वाला, इसको अगर अभी ख़त्म कर दें तो एहतजाज रुक जाएगा, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे, पॉइंट्स एंड फर्नीचर। आपके लिए प्रायोरिटी कौन सी है? हमारे लिए एक फीस भी प्रायोरिटी है और दूसरा ट्रांसपोर्ट भी। पॉइंट्स, आप लोगों को पॉइंट्स का ज़्यादा मसला होता है जी, ना? क्योंकि शाम में अक्सर क्लासेस हो जाती हैं, तो और शाम में पॉइंट्स अक्सर चलते भी नहीं है। कोई 3 या 2 चलते हैं, जिनमें से आधे बच्चों को चलते नहीं। अच्छा, अगर किसी दिन पॉइंट मिस हो जाए तो फिर उस दिन फिर ख्वारी करनी पड़ती है, लोकल जाना पड़ता है, और वो भी लोकल जाने के लिए शटल भी नहीं चल रहे होते शाम में। शटल्स ने भी अपने अच्छा, जहाँ आप रहते हैं अगर वहाँ से ऑनलाइन कैब की जाए, यहाँ का कितना फेयर आएगा? कम से कम 500 तक तो हो जाता है। 500-600 मतलब आना जाना 1,000 रुपए से ज़्यादा। जी। आप कैसे आते हैं पॉइंट में? नहीं, मैं प्राइवेट वैन से आती हूँ। क्या लेता है वो? 5,000। कहाँ से आती हैं आप? सुराब कोट की साइड। सोराब गोट से आती हैं। 5,000 रुपये लेता महीने के। तो अच्छा, उसमें एक वैन में ये मसला भी होता है ना, फिर लेट आप घर पहुँचते होंगे काफ़ी। जी, ये तो होता है, ख्वारी होती है वैन में। अगर पॉइंट सही हो और अच्छे तरीके से उसमें बैठ कर जाएं, तो आप पॉइंट्स को प्रीफर करेंगे वैन को? जी, मैं बिल्कुल पॉइंट्स को प्रेफर करूंगी, और इसी वजह से मैं पॉइंट में नहीं आ रही, जबकि मैं पॉइंट में आ सकती हूँ। बिल्कुल मेरे घर के सामने उसका स्टॉप है। पर आप क्यों नहीं आती उसमें भीड़ भाड़ देख कर? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स गवारा नहीं करते कि लड़कियां इस तरह दरवाजे पे लटक कर आएँ और सीट्स की कमी इस तरह बर्दाश्त करें और तकलीफ उठाएं। हाँ, पेरेंट्स जो है पूरा अपना पैसा जितना होगा लगा देंगे फीस भरने के लिए, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हम ये सख्तियाँ वो बर्दाश्त। आसानी देने के लिए आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? इंग्लिश। क्या फीस है उसकी? तकरीबन 25,000। 25,000 रुपये। कोई आप खुद जॉब करते हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा, पेरेंट्स ही भरते हैं? जी। ठीक है। आपके कौन सा डिपार्टमेंट है? फिजियोलॉजी। कितनी फीस है? 30,000। 30,000 सही है? नहीं, ज़्यादा है? जी अच्छा, कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। सेमेस्टर रुका है कभी? नहीं, और फीस हो जाती है हर सेमेस्टर दे देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। चलें, इस वक्त आपके लिए प्रायोरिटी कौन सी है, पॉइंट्स या फीस? पॉइंट और फीस दोनों। दोनों। नंबर 1 नंबर 2 बताएं। पॉइंट पहले। पॉइंट पहले है। इतना बड़ा मसला है पॉइंट कि वो पैसों के आड़े भी आ रहा है। और यकीनी तौर पर अगर जामिया कराची में किसी ज़माने में बड़े अच्छे पॉइंट्स चलते थे, बल्दिया उस्मा कराची ने भी पॉइंट्स दिए थे और जनाब उसके अलावा भी स्पॉन्सर होते हैं, मगर अगर उनकी मेंटेनेंस ना हो तो यकीनी तौर पर फिर कितने भी पॉइंट्स हो वो कम पड़ जाते हैं। अगर मैं फ़ीमेल स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, इनके लिए सबसे बड़ा मसला वो ट्रांसपोर्टेशंस का होता है। अगर जामिया कराची अच्छे साफ़ सुथरे कंफर्टेबल पॉइंट्स इन्हें फराहम करे तो इन स्टूडेंट्स को शायद पढ़ने में भी आसानी हो, यहाँ आने में भी आसानी हो। पेट्रोलियम की इस वक्त सेमेस्टर फ़ीस क्या है? आप कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। कितनी फ़ीस है आपकी? वहाँ पे अभी जो चल रहा है 55,000 फीस चल रहा है। 55,000। और अगर आप लेट हो गए एक सेमेस्टर फीस भरने में तो कितने? अगर उसका फिर 50% अगर लेट फीस लगा दी जाए तो 27,000 रुपये वो लाने। 27,000 वो लगेंगे, फिर 5,000 रीएडमिशन फीस लगेंगे। इतने पैसे होते हैं एक दफ़ा में? लाख रुपए होते हैं स्टूडेंट के पास? मेरे अपने फीस भी नहीं भरे हुए अभी। आपने फीस नहीं भरी हुई? नहीं आना। कितने सेमेस्टर की? एक सेमेस्टर के नहीं भरे हुए। वैसे भर रहे थे? कौन सा ईयर है आपका? मेरा अभी रिसेंटली फाइनल ईयर है। सारी फीसेस भर रहे थे? जी जी। एक रह गया है? एक रह गया। तो उस पर लेट लग गई है? लेट लग गई है 50%। अभी वो फीस जो है ना लेट लगने की वजह सही नहीं भरी है, कभी ये कम हो जाए तो इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा। कैसे भरते हैं? खुद जॉब करते हैं? पेरेंट्स से लेते हैं? मैं खुद जॉब करके भरता हूँ। तो घर पे पता है ये बात है कि आपकी लेट हो गई है फीस? जी जी, घर पे भी पता है, क्योंकि घर वालों को भी पता है ना हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा कि यहाँ जब हम भी बात करने चाहते हैं इनसे
जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे बात करने जाते तो वो एक बात कहते थे कि फ़ंड्स की कमी है, अच्छा आगे से जो है ना फ़ंड होते हैं वो नहीं आ रहे। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो इंस्टीट्यूशनल वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आप इस पे रोना लगाएंगे तो कम से कम फिर इतने एक्सपीरियंस बंदे को इस पोस्ट पे बिठाने का क्या मतलब। फंड्स होगा, सारी चीज़ें फंड्स जनरेट करने चाहिए, वीसी को जनरेट करना चाहिए और उनको ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन आजकल एक बहुत बड़ा मसला है और उस पर एक बड़ी ख़तीर रकम खर्च होती है। यही वजह है कि जनाब स्टूडेंट्स इस पर एहतजाज कर रहे हैं। एक स्टूडेंट अगर कराची के किसी भी कोने से यूनिवर्सिटी आता है रोज़ाना और अपने घर जाता है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो कितना खर्चा आ जाता है इस वक्त, या अगर मोटर बाइक है भी तो कितना खर्चा आ जाएगा? सर मोटरसाइकिल के साथ भी तकरीबन 400-500 रुपए का खर्चा अगर वो गुलशन हदीद से आ रहा है। हाँ। वो यूनिवर्सिटी आएगा, बाइक पंक्चर हो सकती है, पेट्रोल की कीमत आपने देखी भी है। लोग गुलशन हदीद से आते हैं। सर मैं जामिया कराची के वो तलबा भी आपको बताऊं जो मनोड़ा और किमाड़ी की साइड से आते हैं, मतलब कि वो एक मिसाल हम सुनते थे ना कि समंदर पार करके आते हैं, तो मनोड़ा से वो उसमें बैठते हैं कश्ती में, कश्ती से फिर उतरते हैं किमाड़ी पे, किमाड़ी से टावर के पॉइंट का इंतज़ार करते हैं। और फिर आप ये भी जुल्म सुने कराची के तालिब इल्म पे, वो पॉइंट चलते चलते उसका इंजन फट जाता है, आग लग जाती है। मुझे बताएं वाइस चांसलर साहब, मुझे बताएं जामिया कराची के ये लोग ये अपने बच्चों को बैठाएंगे जिस गाड़ी में पता हो कि इसका इंजन फट सकता है उसमें बैठाएंगे? ये अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते भी नहीं है, ना बैठाते हैं, ना कुछ करते हैं। हमारे ऊपर उल्टा उन्होंने 50% फीस। वज़ीर आला साहब को भी ये देखना चाहिए, उन्होंने 18वीं तरमीम के बाद चांसलर वो हैं, 7 दिन से तलबा एहतजाज कर रहे हैं। मोहतरमा का ये विजन तो नहीं था कि तलबा एहतजाज करते रहे और वो कोई पलट के उन्हें पूछे नहीं। आपके पास कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। 7 दिनों में कोई एक दफ़ा तो आया होगा? कोई भी नहीं आया। हाँ। कोई राब्ता नहीं हुआ। कल हम वाइस चांसलर साहब के साथ बैठे हुए थे। वाइस चांसलर साहब के हाथ में जो चीज़ है, जो फ़ीस वो ख़त्म कर सकते हैं 50% लेट फ़ीस, वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है। मैं शर्जील मेमन को लेटर लिख देता हूँ, मैं मेयर कराची को लेटर लिख देता हूँ। मतलब उन्होंने अपने पास से, उनके पास इख्तियारात नहीं है, ये आपको बताया है? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता कम। किसी को लिख सकते हैं? मैं लिख दूंगा। ठीक है। हमारे साथ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन भी एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम है, वो हमारे साथ एहतजाज कर रही है। अब आप ये देखें कराची के तालिब इल्म में जुल्म की इंतहा देखें कि यहाँ हमारे पास आप सोचें 10,000 पॉइंट से 10,000 की तादाद थी इस तलबा की जामिया कराची में 90s में। उस वक्त तकरीबन 50 के करीब पॉइंट्स थे और KTC की अलग बसें आती थी। अब जब जामिया कराची की 45,000 स्ट्रेंथ है तो जामिया कराची के 27 पॉइंट है, जिसमें से 20 ऑन रोड है। सिर्फ 20 चल रहे हैं? सिर्फ 20 चल रहे हैं, कुल 27 की तादाद है। लास्ट टाइम 10 मिले थे पॉइंट्स, उनकी क्या हालत है? उनको मिला के 27 पॉइंट होते हैं। ये बाकी रिजर्व में रखते हैं क्योंकि रोज़ पॉइंट ख़राब होता है। आपको मैं एक और बात बताऊं, इतनी बार ये हुआ है कि पुल से उतरते हुए पॉइंट का ब्रेक फेल हो गया है। अच्छा, ये पॉइंट्स तो जितने ओवरलोडेड होते हैं, तो आप कह रहे हैं इंजन फट गया, वो तो इंजन पे भी स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं वहाँ। इंजन पे बैठे हुए होते हैं। आप सोचें एक पॉइंट इतने सारे लोग लेके जा रहे हैं, लोग लटके हुए और उसका ब्रेक फेल हो जाता है, वो कहाँ जाके घुसेगा जाके? आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी फीस है? हमारा स्कूल ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ने 56,000 रुपये फ़ीस है। जामिया कराची क्रेडिट लेता है कि हमने स्कूल ऑफ लॉ बना के दिया आपको, बड़ी आलीशान इमारत है। वो एक पाकिस्तान की हमारी भोरी बरादरी है, उसके चंदे के नतीजे में बनाया वो डिपार्टमेंट। जामिया कराची ने तो वो डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं है। जामिया कराची के पास तो फर्नीचर डालने के पैसे नहीं थे उसके अंदर। ये हाल है जामिया कराची का। आप यहाँ से डिपार्टमेंट चले जाएँ, एक हमारे भाई ने अभी आपको बताया था फूड साइंसेस की छत गिर गई थी, अभी सोशल वर्क की छत गिर गई थी कुछ अर्से पहले। पूरा क्लास के अंदर एक तालिबा ज़ख्मी हुई, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट थी, सिर्फ उसको ये कह के ब्लैकमेल किया गया कि आप अगर ये कोर्ट किया कहीं तो हमको आपका गोल्ड मेडल रोक देंगे। ये हाल है जामिया कराची के। जामिया कराची के अंदर गोल्ड मेडल उन स्टूडेंट्स को भी दिए गए हैं जिनके 3-3 पेपर रुके हुए हैं। जामिया कराची के अंदर हमने जब वाइस चांसलर साहब से कहा कि हमारी फीसेस को आप कम करें, कहते हैं आप दरख्वास्त दे दें, ज़कात के ऊपर कम कर देंगे। हम कोई भूखे नंगे हैं? हम कौन हैं? ये तो बुनियादी हक है स्टूडेंट का, ज़कात की तो कोई बात ही नहीं है। और एक और बात, वाइस चांसलर जब बनता है यूनिवर्सिटी के अंदर, HEC की ये चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर, एलिजिबिलिटी के अंदर वाइस चांसलर की ये काबिलियत है कि वो फ़ंड जनरेट करे। जब वो फ़ंड ही जनरेट नहीं कर पा रहे, जब वो हमें ज़कात खैरात पे पाल रहे हैं, तो मैं कहना नहीं चाहता, हमारे उस्ताद है, लेकिन अगर मैं आगे से उनको बोल दूँ सर आपके पास अगर पैसे नहीं है मैं आपको ज़कात खैरात में से दे
देता हूँ, उनको कैसा लगेगा। एक दिन जामिया करा, मुझे बताया वाइस चांसलर साहब का जर्मनी का कोई दौरा रुका, वाइस चांसलर साहब की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, वाइस चांसलर साहब को कोई नुकसान हुआ है, कहते हैं 7 करोड़ रुपए बिल दिया, पहले हम 3 करोड़ देते, तो हमने तो नहीं कहा आप सोलर लगा लें। कैंपस है कराची यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर कोई मीटर नहीं लगा हुआ, जामिया कराची का कोई भाई वीसी साहब ये भी तो अपनी जगह सही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 2 अरब से जायद के वाजिबात है, तो आप स्टूडेंट्स फीस भी तो नहीं देते हैं ना, कई सेमेस्टर ऐसे ही रह जाते हैं, तो मजबूरन उन्होंने ऐसी सख्त पॉलिसीज बनाई। सर हमने उन्हें ये कहा है कि अगर आपको कोई 5 साल से स्टूडेंट फीस नहीं दे रहा, हम नहीं कहते उसका आप एडमिशन रिस्टोर करें, आप पिछले जो करंट अभी जामिया में पढ़ रहे, वो नहीं जिसकी डिग्री पूरी हो चुकी, जो करंट अभी स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, आप उस पर ये रहम खाएं 2-2.5 साल से जो है कि भाई एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करें, 50% को विड्रॉ करें कि इस टाइम फ्रेम में अगर आप फीस जमा कराएंगे आपकी लेट फीस माफ़ है, आप हमें ऐसी दे दें फीस। लेकिन वो इस बात पे भी राज़ी नहीं है कि आप एक देखें एक सूदी निज़ाम जैसा है, मेरी अगर 1 लाख रुपए फीस है बिलफर्ज, मैं किसी वजह से घर में कोई मसला आ जाता है, वो ख़राबी आ जाती है, नहीं भर पाता, मैं 1.5 लाख रुपए भरूँ ओरिजिनल फीस का, और फिर 5,000 रुपये अलग से भरूँ, 1,55,000 रुपये भरूँ, मैं इतनी फ़ीस पढ़ रहा होता तो मैं किसी प्राइवेट जामिया के अंदर नहीं पढ़ रहा होता, जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होती। जामिया के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, यहाँ आपके एमफिल में दाखिले सिफारिशों पे होते हैं, यहाँ पे कितनी आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, शोबा सहाफ़त से मुंतखब, आप करवा के दिखा दें मुझे दाखिला, आपको करानी पड़ेगी कॉल, उसके बाद दाखिला होगा आपका एमफिल में। क्या हल है फिर? आपके मुतालबात अपनी जगह हैं, वीसी साहब की भी मजबूरियाँ सामने हैं, इसका हल क्या नज़र आता है? स्टूडेंट्स कैसे मानेंगे अब? सर स्टूडेंट इस बात से मानेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में ठीक नहीं हो सकता, हम भी रैशनल गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स भी एक दिन में ठीक नहीं हो सकते, ये एक तरीका है, हम उनके साथ जाएंगे ना, हमारे साथ हुकूमती जमात की भी तलबा तंजीम है, हम खुद हैं, बहुत सारे और लोग हैं, हम जाएंगे उनके साथ बात करेंगे, सर हमारी ग्रांट बढ़ाया जाए, और अभी फिल वक्त वो ये बात मान लें कि भाई ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आप फीस जमा करा देंगे, हम आपसे लेट फीस चार्ज नहीं करेंगे। सर कॉर्पोरेट बैंकिंग एडमिशन की पॉलिसी है, आप चाहते हैं उसे फिल फॉर ख़त्म किया जाए, जो 50% लेट फीस उसको ख़त्म किया जाए, और एक और बिजनेस मॉड्यूल लगाया गया। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस मॉड्यूल क्या कर रहा है कि बिजनेस आप तिजारत कर रहे हैं क्या यहाँ पे बैठ के? आप एक और बात सोचें कि जब किसी कंपनी को नुकसान हो रहा होता है तो वो ऑफर्स निकालती है कि अगर आपने इस टाइम जोन में अगर हमारी चीज़ कोई पेमेंट कर दी तो हम आपको इतना बड़ा डिस्काउंट देंगे। वो कहते हैं दुनिया में जदीद चीज़ें आ रही हैं, जिद्दत तो ये भी है। वो आपको एक और बात बताता हूँ, पहले हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर फ़ीस वाउचर आ जाते थे हमारे कि आप फ़ीस भर दीजिए। अब इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से मुआहदा कर लिया है, वो प्राइवेट कंपनी जो है हमसे 45 रुपये अलग से चार्ज कर रही है। एक और मामला सुने आप, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं नाम नहीं ले रहा, एक बैंक मैनेजर है, जिस बैंक में वो एम्प्लॉय होगा ना, जामिया की फीसें भी वहीं जाएंगी, जामिया के एम्प्लॉयज़ भी बाकी कहीं नहीं जा सकते नहीं। वो जिस बैंक जहाँ बैंक मैनेजर होंगे, जामिया कराची के अंदर 5 बैंक है, मैं आपकी मीडिया पॉलिसी की वजह से नाम नहीं ले रहा, वो जिस बैंक में होंगे जामिया कराची के सारे स्टूडेंट उसी बैंक में फ़ीस जमा कराएंगे, उसी से ये हमारे जो नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है और टीचिंग स्टाफ है, वो वहाँ से अपनी वो चीज़ें लेगा, सैलरीज लेगा। आप मुझे बताएं ये क्या है? वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो वाइस चांसलर साहब के कमरे में बैठा हुआ था। आप मुझे बताएं एक इंसान जो इतना इन्फ्लुएंशियल हो, बैंक उसे नौकरी क्यों नहीं देंगे? हमारी एग्जामिनेशन फ़ीस जो कम थी उसे 2,500 रुपये कर दिया है, डिग्री की फ़ीस 5,000 रुपये कर दी है, तो कमा नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं सर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब जामिया कराची के एहतजाज में मैं आया तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ ऐसे मिले जो पूरा होमवर्क कर आए, उन्हें सब मालूम है कि जनाब इस वक्त लीस्ट मिनिमम फ़ीस कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी स्ट्रेंथ है। अभी मुझे आप बता रहे थे कि लास्ट ईयर किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ तो लेट्स से उसमें 100 एडमिशन हुए और अब 1.5 साल के बाद उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ जो है वो 60-65 की रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ही डिपार्टमेंट की बात करूं, अपने क्लास के बच्चों की बात करूं, जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो तकरीबन 82 बच्चे थे। ठीक है। इस वक्त मेरी क्लास में 28 बच्चे हैं। अपोजिट हो गया ये तो। अपोजिट हो गया, बिल्कुल। ये वजह क्यों है? देखिए, इवनिंग में बच्चे इतनी फीस पे नहीं कर सकते। इवनिंग की बात कर रहे हैं? हैं? मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ। इस वक्त इवनिंग के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 56,000 के करीब फ़ी है। सही, जब हमने एडमिशन लिया था 38,000 फ़ी थी इस वक्त। और ये क्यों हो रहा है? अगर कल को हमारे साथ भी मैं भी पे नहीं कर सकूँगा तो मैं भी निकल जाऊँगा, कोई मजदूरी पकड़नी पड़ेगी, यहाँ पे मैं कहाँ से फीस पे करूँगा? ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है, मैं फाइनल सेमेस्टर की
फ़ी पे करने के काबिल नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी बच्चा आता है वो मिडिल क्लास का बच्चा आता है और ज़्यादातर वो बच्चे जो खुद नौकरी करके यहाँ आके पढ़ते हैं। सही है। उसके अलावा अगर आप यहाँ की सबसे जो ज़्यादा फ़ीस है वो डीबीटी की देखें तो इस वक्त 2,10,000 रुपये फ़ी चल रही है। 2,10,000 जामिया कराची में। इसी के बरक्स आप अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ या प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाए तो वहाँ पे इतनी नहीं होगी। और ये जो 2,10,000 अगर इस साल इसने एडमिशन लिया है 2,10,000 पे, वो फाइनल ईयर में कम से कम 2,80,000 3 लाख रुपए पे कर लेगा। अच्छा, आप जिन 82 स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जी, जब उनमें से इतने सारे 50-60 के करीब गए, आपके दोस्त भी होंगे जी जी बिल्कुल, आपने उनसे पूछा सिर्फ फीस का मसला या दीगर मसाइल भी होते हैं? देखिए ज़्यादातर मेजॉरिटी यही है जिनका फीस का मसला है। किसी ने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, किसी ने सेकंड ईयर में छोड़ दिया क्योंकि वो फ़ी पे नहीं कर सकते और उसके साथ इतने मसाइल यहाँ पे दूसरे, और टीचर्स की क्रेडिबिलिटी भी इतनी नहीं है। जामिया कराची इतनी मतलब पुरानी जामिया और मुल्क की सबसे बड़ी जामिया है और जिस तरह की मतलब यहाँ पे टीचर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं शायद किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह की पढ़ाई होती भी नहीं। बेहतर नहीं है कि वो वहाँ पे पढ़ने से जाके कोई और जॉब कर ले और वहाँ पे चीज़ें सीख जाए। तो ज़्यादातर बच्चों ने फ़ीस की वजह से छोड़ दिया। इस वक्त ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, तकरीबन डिपार्टमेंट। इसके अलावा मैं आपको और बता दूँ, पिछले साल इवनिंग के अंदर 22 डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं मुकम्मल। कौन से अंदाज़न? मतलब मैथमेटिक्स में मैं अपने डिपार्टमेंट के, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स अलग चलता है और प्योर मैथ्स अलग चलता है। दोनों डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं। ठीक है, सही है। उसके अलावा आप फिज़िक्स की तरफ जाए और कई और डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है। हैंडल हो नहीं रही है क्या सिचुएशन? वीसी साहब तजर्बेकार आदमी है, तजर्बेकार आदमी। देखिए वीसी साहब सिर्फ डायरेक्ट ये नहीं कि बाहर से वीसी लगे, वो इंतजाम में भी काफ़ी अरसे रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टूडेंट एडवाइज़र रहे, एडमिशन कमेटी की उनकी जिम्मेदारी है, काफ़ी बड़े भरपूर अच्छे अंदाज में चलाई। लेकिन इस दफ़ा का मामला है कि 3-4 सालों में यूनिवर्सिटी की जो ग्रोथ थी, जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता था, कराची यूनिवर्सिटी का एक नाम आता था, वो हम 2-3 साल जब हमारा पूरा वर्क हुआ है उसके ऊपर, तो वो तकरीबन आपके दूसरे 3% नहीं बल्कि कोई 100% नीचे आके गिरी है। अच्छा, फिर इवनिंग की बात कर, 22 डिपार्टमेंट फीस की वजह से बंद हो चुके हैं। 22 डिपार्टमेंट, ये बहुत अफसोसनाक बात है। 22 डिपार्टमेंट बंद। अच्छा, फिर अभी जब एकेडमिक काउंसिल का इजलास होता है उसमें कुछ टीचर उसके ये बात करते हैं कि सर आप जो है ना फीसिस के ऊपर थोड़ी सी देख ले, फीस बहुत बड़ी, तो वो चुप करा देते साजा को। किसी को किस चीज़ की धमकी देकर, किसी को किस चीज़ की धमकी देकर। अब मुझे बताएं कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप बिजनेस मॉडल का इजरा कर ही नहीं सकते। ये जामिया कराची का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप नहीं कर सकते, और आप 10% सिर्फ फीस बढ़ा सकते हैं। ये भी जामिया कराची के कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। 30% बढ़ाई। 30% बढ़ाने की तरफ ये लोग जा रहे थे हमारे एहतजाज की वजह से। इन्होंने भी 10 का बोला, आपने बोला आप ये भी नहीं बढ़ा। उसकी पीछे वजह ये है कि आपने लेट फीस लगाई है 50% और उसके साथ री एडमिशन 5,000 रुपये फीस लगाई। किस वजह से आपने लगाई? हाँ, आप ये कह रहे जो डिफ़ाल्टर है, चलो ठीक है, जो 5 साल पहले के डिफ़ाल्टर है आप उनको पकड़े, लेकिन जो अभी के है, जो अपनी फीस भरते जा रहे हैं, आप उनके ऊपर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मामला तो सारा ये री एडमिशन की मैं किस बुनियाद में दूँ? फिर दूसरी बात, जामिया कराची आने वाले स्टूडेंट्स के जो पीछे मकसद होता था वो ये होता था, एक तो शहर की सबसे बड़ी जामिया है, दूसरा अफोर्डेबल होती थी। इस वक्त जामिया कराची आने वाला जो स्टूडेंट है, क्या अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ वो जाता है, फीसेस क्या बराबर आ गई हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जामिया कराची की फ़ीस कुछ डिपार्टमेंट के भी प्राइवेट से बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट से भी बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर पूरा वर्क हमारा मौजूद है, हमारे पास है। हम आपके साथ फॉर एग्जांपल आप देख ले, इकरा यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ना BBA की, वो अभी इस साल जो गई है ना तकरीबन 1,10,000 पे गई है, अभी इस साल गई, वरना वैसे थी 85 के ऊपर थी। हमारी जामिया कराची ने 1,20,000 पे लाकर खड़ी कर दी। और दूसरी बात इसमें यह है, जो बिजनेस मॉडल की बात हो रही है, वो 1,20,000 आपकी फाइनल ईयर में हो जाएगी 1,60,000 रुपये। सही है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसी ही नहीं है, आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप लगाए ही नहीं सकते बिजनेस मॉडल। ये किस हिसाब से आप लगा रहे? उसके बाद MPhil के एडमिशन हुए, जिसमें इंतजामिया ये कहती है कि हमने कम से कम 200 से ऊपर से बच्चों के एडमिशन दिए MPhil में। ठीक है, अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं जामियात की तरफ आ रहे हैं एडमिशन लेने, लेकिन उन 200 में अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि 170 बच्चों ने अभी तक फ़ीस नहीं भरी है। 170 एडमिशन होने के बाद, टेस्ट क्लियर होने के बाद, इंटरव्यूज़ के बाद, सब कुछ होने, उन्होंने फ़ीस नहीं भरी। वजह यह है कि जब हमारा एडमिशन हुआ था MPhil में तो हमारी 60,000 एक डिपार्टमेंट की फ़ीस, आज उस डिपार्टमेंट की 1 साल के बाद 10% पॉलिसी है, आप उसको बढ़ाए। कोई आप इसके तलबा इसके ऊपर नहीं निकलेंगे, पॉलिसी
से यूनिवर्सिटी को भी चलना है, हम यूनिवर्सिटी की खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला है कि आपने 120% बढ़ा दी एक साल के अंदर। जो फीस 60,000 रुपये थी वो आज 1,40,000 रुपये फीस है एक साल में। एक साल में ये एक साल का है। ये तो हम एक तो सुनाई बातें हम नहीं कर, पूरा वर्क के ऊपर अगर हमने इंतजामिया के सामने अपनी सारी चीज़ें रखी है, हमने तो इंतजामिया को ये भी कहा है कि जो चीज़ आपके हाथ में है, जो आप अपने पेन से कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, वो सीधा ये है कि फीस आप खत्म करें। पॉइंट्स का मामला उसके ऊपर वक्त लगता है, हम तलबा मिच्योर लोग हैं, पता है उसके ऊपर वक्त लगता है। ये नहीं है कि वीसी साहब के पास लेट फीस जो है इसका मामला फीस हो गया और डिग्री की जो फीस इन्होंने बढ़ाई, एग्जामिनेशन की फीस बढ़ाई, वो तो वीसी साहब कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार इस चीज़ का। ठीक है जनाब, वीसी साहब का क्या मौक़िफ़ है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। उनका ऑफिस में तो ताला लगा हुआ है, ऑन कॉल उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर जो भी मौक़िफ़ आता है तो फिर उसको भी रखा जाएगा। अच्छा जनाब, जो बार बार फर्नीचर का और क्लासरूम्स का जिक्र किया जा रहा है, उसकी हालत ज़ार क्या है? एक ज़रा यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि फ़र्नीचर सही है नहीं है, स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट है और उसकी एक क्लासरूम है जहाँ अब हम दाखिल होने जा रहे हैं। ज़रा देखते हैं कैसी क्लासरूम है ये। ये क्लासरूम है जनाब, क्या कहिए, कुछ समझ से बाहर है। फर्नीचर तबाहली का शिकार है और ये जो चेयर्स, हालांकि दिखने में पता चल रहा है कि जब ये यहाँ पर लगाई गई थी अच्छी क्वालिटी थी, सब कुछ था, पर कोई मेंटेनेंस नहीं। हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, इसकी बिल्डिंग हो, इसका फर्नीचर हो। ज़रा आप ये जाले देखें, ऐसा यहाँ आखिरी बार क्लास कब हुई है यहाँ पर, या होती है अभी भी? ये एनसीआर है, ये बेसिकली है एनसीआर। हालांकि ये होना चाहिए पूरा एक क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वो मेंटेन रहेगा। जब हम ऊपर जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको बेहतरी दिखेगी, लेकिन एनसीआर इसलिए बनाई गई कि इनके पास क्लासेस नहीं है स्टूडेंट की क्लास लेने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए यहाँ पर भेजा जाता है, जिसमें हर किस्म का स्टूडेंट यहाँ पर आता है। अभी तो नहीं लगता कि कोई यहाँ बैठता हो? हाँ, तो वो स्टार्ट की 2 क्लासों में होता है और हमारे से भी छीन ली गई, क्रिमिनोलॉजी से भी, और किसी यूज़ में भी नहीं है, तो ये हाल तो होना है इसका। बिल्कुल होना है। और अब अगर चाहिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये एक एक्स्ट्रा रूम भी है या जनाब इसका कोई मसरफ नहीं भी है, तब भी इसको साफ़ सुथरा होना चाहिए था। इसका ये जो लाखों रुपए का फर्नीचर है, इसे सही तरीके से यहाँ रखा होना चाहिए था, पर कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा तो जनाब ये मसला होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप इस क्लास की हालत को देखते हैं तो जामिया कराची का करोड़ों लाखों करोड़ों का फंड होता है। स्वीपर्स भी यहाँ पर होते हैं, बहुत मुख्तलिफ शोबाजात के लोग भी होते हैं। अगर वो अपना काम कर रहे होते, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल कर रहे होते, तो इस क्लास में न क्लास भी हो रही होती, बल्कि किसी प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती। आप इसके ये डेस्क को देखें, इसमें कितने सारा बजट लगा होगा। अभी देखिए खंडर का मंजर पेश कर रही है। आप ये जाले देखिए जनाब, 40,000 रुपए से जायद की रकम रखती है और यहाँ 1 दर्जन से जायद ये डेस्कें रखी हुई है। एक क्लास नहीं है, ऐसी बहुत सारी क्लास है। अच्छा, ये पंखा देखिए ज़रा। अब खैर क्या क्या चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की जाए, बुरा हाल है। अच्छा चलें जनाब, वो तो क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट का एनसीआर रूम था जहाँ पर अभी फ़िलहाल ना तो कोई क्लास हो रही है ना कोई वर्कशॉप हो रही है, वो बिल्कुल एक किस्म से ज़ाया हो रहा है। ये तो रनिंग क्लास रूम है, यहाँ पर क्लासेस होती हैं रोज़ाना। और अभी जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था तो एक जनाब जो वफ्त वीसी के साथ बैठा था, उस वफ्त में ख़वातीन भी थी, फीमेल स्टूडेंट्स भी थी, मेल स्टूडेंट्स भी थे। वहाँ वीसी साहब ने कहा था कि करोड़ों रुपए इलेक्ट्रिसिटी के वाजिबात हैं। मैं इस क्लास रूम में आया हूँ, 1 2 3 4 5 6 पंखे चल रहे हैं, 9 में से 6 पंखे चल रहे हैं और कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। कराची की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया कराची में इस वक्त मौजूद है। 7वां रोज़ है स्टूडेंट्स विंग का जो एहतजाज कर रहे हैं, स्टूडेंट अलायंस, और आज भी एहतजाज जारी था। इंतज़ामिया की जानिब से, जामिया कराची के वाइस चांसलर की जानिब से कोई खातिर ख्वाह अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई स्टूडेंट्स को जवाब दिया है। मीडिया ने भी जब बात करने की कोशिश की तो वो यहाँ हमें मुयस्सर नहीं आए। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है इस एहतजाज के पीछे वो इजाफी फ़ीसेस का है और उसके साथ साथ जो लेट फ़ीस जो 50% ऑफ एग्जैक्ट फ़ीस है उसके हिसाब से इस वक्त यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो तलबा है उनका ये कहना है कि जामिया कराची फ़िल फॉर लेट फ़ीस की 50% वो ख़त्म करे और जो फ़ीसेस में इजाफ़ा किया जा रहा है उसको भी रोका जाए। बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे। अब ना जाने ये एहतजाज और कितने दिन मज़ीद चलेगा।
जो स्टूडेंट्स अलाइंस है उनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात में से जो तरजीही मुतालबात हैं 4 पॉइंट्स हैं इनके मुतालबात के, उनमें से अगर 2 जो फर्स्ट और सेकंड है लेट फ़ीस और इजाफी फ़ीसिस का अगर वो हल हो जाते हैं तो ये एहतजाज मौखर किया जा सकता है। लेट फ़ीस के साथ जामिया कराची के पॉइंट्स और जामिया कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस फर्नीचर, ये वो बड़े मसाइल हैं जिनको अब हल होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि जामिया कराची की इंतज़ामिया, सिंध हुकूमत, वफाक इसके ऊपर अपना किरदार अदा करेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।